घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव कई मायनों में बेहद अहम है। इस सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। खास बात यह है कि ये चुनाव अब महज एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट बन गया है। एक प्रत्याशी के खिलाफ गठबंधन का सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा करने की इंडिया गठबंधन की योजना का जो नतीजा निकलेगा वो यहीं से निकलेगा। इसके साथ ही बीजेपी इस चुनाव के जरिए पूर्वांचल में अपनी पकड़ को दुरुस्त करना चाहेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा का जातीय समीकरण बीजेपी को परेशान किया था और बीजेपी को यहां अच्छे नतीजे नहीं मिले थे, जिसके बाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओबीसी बिरादरी के नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है। कुल मिलाकर यहां से 2024 के लोकसभा चुनाव की पहली सीढ़ी की शुरुआत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज हम बात कर रहे हैं एक हाई प्रोफाइल और एक्शन ड्रामा से भरपूर घोसी विधानसभा उपचुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों की फौज चुनावी प्रचार में लगी हुई है। नेताओं की जनसभाएं लगातार हो रही हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुलकर चुनाव प्रचार में उतरे हैं। अमूमन अखिलेश यादव उपचुनाव में इतने सक्रिय नहीं दिखते हैं, लेकिन हालिया मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव को छोड़ दें तो अखिलेश यादव उपचुनाव में इस तरह दिखाई नहीं दिए। लेकिन यहां मामला अलग है। मामला साख और नाक की लड़ाई का है, इसीलिए तो चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। घोसी विधानसभा पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है। बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में इस पूरे क्षेत्र में भाजपा को समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जातीय समीकरण के चलते बहुत नुकसान हुआ था। बीजेपी ने चुनाव के तुरंत बाद नुकसान की भरपाई की और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ लिया। घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक बने दारा सिंह चौहान कभी बीजेपी में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। दारा सिंह चौहान ने पलटी मारी और अब घोसी में हो रहे उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं। जातीय समीकरणों में संतुलन बनाने के लिए बीजेपी ओबीसी वर्ग के सभी नेताओं को धीरे धीरे करके अपने पाले में ला रही है, क्योंकि मसला सिर्फ घोसी उपचुनाव नहीं है, ये लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। यहां से पता चलेगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों ही गठबंधन को यह पता है कि अलग अलग जातियों के बेहतर प्रबंधन और संतुलन से ही लोकसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में बड़ी मुस्लिम आबादी के अलावा ओबीसी वर्ग की अच्छी संख्या है। जानकार मानते हैं कि घोसी उपचुनाव जातियों के समीकरण को समझने का एक अच्छा उदाहरण है। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के प्रभावशाली ओबीसी नेता हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से गैर यादव ओबीसी वोट मजबूत होगा। दारा सिंह चौहान का संबंध नोनिया जाति से है, जो एक निचली ओबीसी समुदाय है। इस समूह की उत्तर प्रदेश में आबादी 2 से 3% है। दारा सिंह चौहान को पूरब की 7 लोकसभा सीटों पर एक अच्छा समर्थन मिलता है। बीजेपी 2024 का चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाना चाहती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में जीत बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पूर्वी यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए बीजेपी ने पहले दारा सिंह चौहान पर दांव खेला, ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी से जोड़ा ताकि सपा कमजोर हो सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यह एहसास है कि इस बार इंडिया गठबंधन से मुकाबला कड़ा होगा। इसीलिए घोसी उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है, ताकि संदेश जाए कि बाकी जातियों के साथ गैर यादव ओबीसी भाजपा के साथ है। घोसी में 50,000 से ज्यादा राजभर हैं। दारा सिंह चौहान की बिरादरी के 55,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जबकि 19,000 से ज्यादा मतदाता मल्लाह, निषाद, केवट हैं, जो डॉक्टर संजय निषाद की बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए तो ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद और दारा सिंह चौहान बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। अखिलेश यादव इस सीट पर पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में वो लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बीच में अपनी ताकत का एहसास करा पाए। यानी घोसी विधानसभा उपचुनाव एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लिए भविष्य की चाबी है। नमस्कार।